आरती को बार बार शादी का दबाव बना रहा था, क्योंकि दीनबंधु आरती से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन आरती शायद दीनबंधु के प्यार में नहीं थी और यही वजह थी कि उसने सीधे शादी के लिए हामी भर दी और फिर शादी की तैयारी हुई। घर वालों ने जहां आरती की शादी तय की, आरती चुपचाप वहां शादी करने को तैयार हो जाती है। दीनबंधु को ये बात रास नहीं आती है और दीनबंधु फिर इसी बात से खुन्नस में आ जाता है कि आरती अगर मेरी नहीं तो फिर किसी की नहीं। यहाँ एक बार फिर एक सनकी आशिक की जो कहानी है शुरू होती है। आरती पर जो गोली दीनबंधु ने चलाई और आरती फिलहाल जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि दीनबंधु का प्लान आरती को जान से मारने का था। दीनबंधु ने यह सोच लिया उसी वक्त जब आरती की शादी तय हुई कि अगर आरती मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती, और अगर किसी की नहीं होगी तो इसके लिए सीधे उसे जान से मारना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आरती पर गोली चलाने से पहले दीनबंधु पूरी प्लानिंग करता है और सीधे ये पिस्टल जो उसने इस्तेमाल किया उस पर चलाने के लिए वो यूपी से खरीद करके लाता है। आपको बता दें कि उस पिस्टल में कई गोलियां होती है, लेकिन जब दीनबंधु आरती के सामने खड़े हो करके चीखता है, चिल्लाता है और फिर जयमाले के स्टेज पर गोली चलाता है तो एक गोली निकलती है और आरती के पेट में लगती है। बाकी गोली भी भरी होती है पिस्टल में, लेकिन वो चल नहीं पाती है एक के बाद एक, जिसके बाद दीनबंधु घबराता है और फिर वहां से दूसरे गोली चलाने के प्रयास करने के बजाय वो सीधा वहां से अपनी जान बचाता है और भागता है।